महागठबंधन में आरजेडी से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग लगातार महागठबंधन की जो घटक दलें हैं वो कर रही हैं, लेकिन आरजेडी इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। जीतन राम मांझी कब से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे, अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन आखिरकार कुछ हुआ नहीं। अब आरएलएसपी की तरफ से 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो बातचीत है बिहार विधानसभा चुनाव के सभी विषयों को लेकर के वो किया जाएगा। एक समन्वय स्थापित करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। सहयोगी गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो कवायद लगातार चल रही थी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए और महागठबंधन में जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भूचाल मचा हुआ है, अनबन है पार्टियों के अंदर, उस स्थिति में जो ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो कितना फ़ायदेमंद साबित होगी और इससे आरजेडी पर कितना असर पड़ेगा। जिस तरीके से 3 सदस्यीय आरएलएसपी ने कमेटी बनाई है, सबसे पहले जानना चाहेंगे कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और किस तरीके से जो महागठबंधन के घटक दल है जो बातचीत नहीं कर पा रहे थे और आरजेडी तमाम मांगों को दरकिनार करते आई है, तो क्या लग रहा है कि अब ये कमेटी बनने के बाद से आरजेडी पर कुछ दबाव बनेगा या फिर जो कुछ बातें मनमानी होंगी वो आरजेडी बात मानेगी? देखिए राहुल, जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पे मौजूद है और आरजेडी की तरफ से बार बार यही बात कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करनी हो, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करनी हो तो वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इसके लिए अधिकृत हैं। तेजस्वी ने जगदानंद सिंह को अधिकृत कर दिया है कि पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है, वो कितने कितने सीटों पर लड़ना है, तमाम चीज़ों के लिए बातचीत। अगर कोई घटक दल यानी महागठबंधन के अंदर जो दल मौजूद हैं उनमें से कोई बातचीत करना चाहता है तो वो पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बातचीत करें और तब जगदानंद सिंह से बातचीत होने के बाद जो फॉर्मूला तय होगा वो तेजस्वी उसमें शामिल होंगे। लिहाजा इस चीज़ को लेकर लगातार महागठबंधन के अंदर जो एक दूसरे दलों के प्रति नाराजगी है वो आरजेडी को लेकर खास तौर पर तमाम जो दूसरे दल हैं उनकी नाराजगी है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी की बात करें, ये सभी लोग तेजस्वी के इस अड़ियल रवैये से नाराज हैं। ऐसे में जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करने के लिए जीतन राम मांझी दिल्ली तक गए और वहाँ से उन्हें 1 सप्ताह का आश्वासन मिला था और वो भी डेडलाइन पूरी हो गई। ऐसे में आज उपेंद्र कुशवाहा ने पहल किया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस बीच अपने आप को काफ़ी अलग थलग रखे हुए थे, महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो या फिर अन्य मुद्दे पर उनकी चुप्पी थी, लेकिन आज उन्होंने अपने पार्टी के 3 नेताओं को अधिकृत कर दिया, एक कमेटी बना दी कि अब महागठबंधन के अंदर किसी भी निर्णय को लेने के लिए महागठबंधन में आरएलएसपी की स्थिति क्या होगी, अन्य दलों के साथ गठबंधन पर किस मुद्दे पर बात बनेगी और किस शर्त के साथ आरएलएसपी अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी, इसके लिए 3 लोगों की जो कमेटी है वो तमाम चीज़ों को देखेगी, तय करेगी। और इसके लिए रालोसपा की तरफ से जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं माधव आनंद ने एक लेटर जारी किया और उसमें लिखा है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर महागठबंधन में शामिल दलों से बात करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिनमें आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, राजेश यादव राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, वीरेंद्र कुशवाहा हैं, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इन 3 लोगों का नाम का जो लिस्ट है वो उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। यानी सीधे तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर बातचीत करने के लिए, यानी जैसे को तैसा। आरजेडी ने सीधे तौर पे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अधिकृत किया था तेजस्वी ने, अब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने तरफ से 3 नेताओं को अधिकृत कर दिया है। हम यानी सेकुलर जो जीतन राम मांझी पूर्व जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बख्तियारपुर के जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं राजन, वही बातचीत करेंगे। यानी अब तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप बात नहीं कीजिएगा तो पार्टी के दूसरे नेता यानी महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी अब आपके अध्यक्ष से बात नहीं करेंगे। अध्यक्ष से बात करने के लिए पार्टी के अध्यक्ष या फिर पार्टी जिन 3 लोगों का नाम घोषित किया उनमें से कोई भी टीम के सदस्य बातचीत कर सकते हैं। यानी अब इन लोगों ने भी अपनी शर्तों पे महागठबंधन में रहने की जो है वो शर्तें रख दी कि अब महागठबंधन केवल तेजस्वी यादव के शर्त पे नहीं चलेगा, केवल आरजेडी के शर्त पे महागठबंधन नहीं चलेगा। कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी अमूमन इसी तरीके के बयान दे रहे हैं। यानी अब तेजस्वी यादव को जैसा का तैसा आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है मौका,
कि अगर आप हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं तो हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष अगर महागठबंधन के अंदर बातचीत करने के लिए अधिकृत हैं तो मेरे भी प्रदेश अध्यक्ष बातचीत करने के लिए अधिकृत। लेकिन गणेश, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसे कुछ ऐसा वाला जवाब दिया जा रहा है पिछले कई कार्यक्रम कुछ महीनों की अगर बात करें तो जो तेजस्वी यादव हैं या फिर आरएलएसपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी हैं या फिर जीतन राम मांझी हैं, वो एक साथ गए लेकिन किसी मंच पर एक साथ वो दिखे नहीं। कोई डाक बंगला चौराहे की अगर बात करें तो सारे लोग गए लेकिन एक साथ कभी मंच उन्होंने साझा नहीं किया। लेकिन क्या नहीं लगता है कि इससे जो दूरियां हैं वो और बढ़ गई है, क्योंकि अब फेस टू फेस बात नहीं हो रहा है, अब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव रख रहे हैं, वो किसी और को रख रहे हैं, तो इसलिए जो दूरियां हैं वो तो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, महागठबंधन की जो दूरी है ना खींच गई है काफ़ी। जो गांठ है वो खुलने की नाम ही नहीं रही। जो गांठ खोलने की कोशिश लगातार की जा रही थी वरीय नेताओं के द्वारा या फिर महागठबंधन के अंदर जो गठबंधन के नेता हैं उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही थी कि महागठबंधन की गांठ विधानसभा चुनाव के पहले ठीक खोल दिया जाए। लेकिन अभी गांठ और मजबूती से पड़ते हुए दिख रहा है। यानी अब अहम और टकराव की जो राजनीति है वो महागठबंधन के अंदर होने लगी है। यानी अब सभी नेता अपने आप को सबसे मजबूत दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ऐसे में अपने अपने प्रतिनिधियों को टीम की अगुवाई करने के लिए, महागठबंधन की अगुवाई करने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे में बड़ा नुकसान भी हो सकता है राहुल कि अगर जीत नहीं छूटी तो महागठबंधन बिहार में बनते बनते बिखर भी जाएगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से 3 लोगों का जो कमेटी है वो गठित कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव अगर बात सीधा नहीं करेंगे, अगर वो जगदानंद सिंह को अधिकृत करते हैं तो हम अपने तरफ से भी 3 लोगों को अधिकृत कर रहे हैं, वो बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे देखिए तो जो शीर्ष नेता हैं जिनको एक साथ आकर के एक साथ बातचीत करके महागठबंधन को और मजबूत बनाने की ज़रूरत थी, वो कहीं ना कहीं अब बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो इस तरीके की हो गई है कि जैसे कुछ ऐसा जवाब दिया जा रहा है और बातचीत करने के लिए जो प्रतिनिधि हैं वो बनाए जा रहे हैं। जो शीर्ष नेता है वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे बल्कि दूसरे जो लोग हैं वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे। लिहाजा जो दूरियां हैं एक महागठबंधन में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी जो कमेटी बनाई गई है उसका फ़ायदा किस तरीके से होता है और किस तरीके से ये जो लोग हैं वो काम करते हैं आने वाले दिनों में।